अस्सलाम वालेकुम। आओ बात करें, क्यों ना बात करें, हमें बात करना होगी क्योंकि बात करेंगे तो मसले का हल भी निकलेगा और मसला आइडेंटिफाई भी होगा। फौजिया कुलसूम राना आपके साथ इस स्पेशल वीलॉग में साथ है और हमारे साथ इंटरव्यू के लिए मौजूद है सीनियर सहाफ़ी हैं अहमद सईद। उनसे हम बात करेंगे। कल से चहमगोइयां हो रही हैं जी, अपोजिशन ने बायकॉट कर दिया, हुकूमत ने पार्लिमानी कमेटी में जो भी चीफ जस्टिस साहब को तैनात किया है। एक तो हम खुशाइन करार देते हैं, चले जमहूरी अमल है, होना चाहिए। अपोजिशन को भी देखें, उनका रवैया है, उनको बायकॉट की बजाय उसका हिस्सा बनना चाहिए था। लेकिन अहमद, सब ये कह रहे हैं कि अपोजिशन तो आई ही नहीं, लेकिन कह रहे हैं जी 2/3 से फैसला हो गया। आप इसको किस तरह से देखते हैं? नहीं देखिए, वो बात अगर 2/3 न्यूमेरिकली हम देखें जाए, वो तो बिल्कुल पूरे हैं ना। 12 लोगों में से 8 लोग 2/3 बनते हैं, 2/3 पूरे थे। एक जो रुकन थे JUAF के सेंटर कामरान मुर्तजा, उन्होंने इसको अपोज कर दिया। एक वोट जो है डाइसेंट में चला गया। ठीक है। तो अब बेसिकली तो ये सवाल अब ये उठ रहा है, विद इन द PTI के अंदर भी उठ रहा है कि क्या बाइकआउट का फैसला कितना लॉजिकल था, कितना रीजनिंग पे मबनी था। क्योंकि जब आपने नाम दे दिया तो उसके बाद ये कहना कि जी अब हम हिस्सा नहीं बन रहे और पता नहीं कुछ हो जाएगा अगर हम लेकिन हिस्सा आपने देखा हो बनेंगे तो उन्होंने आईनी तरमीम में जब वोटिंग का प्रोसेस हुआ तब भी वो देखिए, असम्बली तो वो गए, लेकिन तो उन्होंने वोट वहां भी नहीं दिया। ठीक है, वो एक अलग बात है। आप उस चीज उस हद तक बाइकआउट करते हैं, ठीक है। उसके बाद आप बनाने के लिए भी तो स्पीकर के चैम्बर में गए, आप फिर तब भी ना जाते। ठीक है। आप तब स्पीकर के चैम्बर में जाके क्यों बैठे? आपने क्यों फिर भी तो आप उस प्रोसेस का हिस्सा बन रहे हैं। तो बेहतर होता कि अगर उस कमेटी में जाते, उधर उसको हो सकता है कि वो मजीद हो सकता है वो पीपल्स पार्टी वालों को कन्विंस कर लेते कि जी आप अच्छा, आपको लगता है कि वो पीपल्स पार्टी को कन्विंस कर पाते? क्योंकि शुरू से पीपल्स पार्टी नून लीग की था। इफ्स एंड बट्स है ना, तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि वो ना होते। मतलब एक चीज है कि मतलब वो कहा जाता है कि यू मिस्ड 100% ऑफ द चांसेस दैट यू डोंट अवेल। लेकिन हमने एक चीज देखी थी कि बिलावल भुट्टो जरदारी बहुत पहले से राय दे चुके थे कि जस्टिस मंसूर अली शाह जो है ना, वो शायद नहीं संभाल सकते उस तरह के मामला। उन्होंने अपनी राय एक सेमिनार के जरिए दे दी थी। हमें नजर आ रहा था कि मंसूर अली शाह सीनियोरिटी में नंबर 1 है, लेकिन उनको चीफ जस्टिस एक परसेप्शन पहले से बिल्ड हो गई थी। मैं आपकी बात से बिल्कुल ठीक कह रही हूँ कि ये एक परसेप्शन थी, सबको पता था। बहुत सारे लोग बेट लगा रहे थे इस बात की कि याहिया अफरीदी बनेंगे, बिल्कुल बात ठीक। बट हैविंग सेड दैट, मुझे ये बताएं कि अगर उस प्रोसेस का हिस्सा बन के उसके अंदर अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराते, उसके मिनट्स ऑफ मीटिंग में ये चीज रिकॉर्ड होती, अगर फर्ज करें कल को ये मामला चैलेंज होता है, अगर वो जो भी बेंच है, आईनी बेंच होता है या सुप्रीम कोर्ट जो भी सुनता है, वो मिनट्स ऑफ मीटिंग के रिकॉर्ड मंगवाता है, तो उधर तो कोई उनकी प्रेजेंस ही नहीं होगी। वो पूछते तो सही कि हाँ जी बताइए आपने याहिया अफरीदी को क्यों लगाया, मंसूर अली शाह को क्यों आपने सुपरसीड किया। तो वो कोई चीज ऑन रिकॉर्ड पेपरों में तो मामला चैलेंज होने जा रहा है। क्या इंडिपेंडेंट लॉयर्स चैलेंज करेंगे, बाज चैलेंज करेंगे? लेकिन मैं तो जब से हमने देखा है, हम सहाफत कर रहे हैं, होश संभाला है, कोई भी मुझे लगता है कोई भी ऐसी आईनी तरमीम नहीं रही जो चैलेंज ना हुई हो। सारी की सारी आईनी तरमीम में चैलेंज। अहमद, अगर आईनी तरमीम ये वाली चैलेंज होती है तो हम, क्योंकि ये सारे मामला पे हम शोज भी कर रहे हैं, रिपोर्टिंग भी कर रहे हैं, आपकी परसेप्शन, आपकी राय में क्या चीज है कि अब रिव्यू कौन सुनेगा? क्योंकि अभी तो सारी अदलिया की जो शक्ल है रिव्यू वो तो चेंज हो गई। कौन सा अगर आईनी तरमीम को चैलेंज किया जाता है, आईनी तरमीम को चैलेंज, अच्छा आईनी तरमीम को अगर देखें, जो चैलेंज जो हमारी वकला से बात हुई है, उनका ये कहना है कि जैसे ही गजट नोटिफिकेशन जारी हो जाता है तो वो जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ है वो लॉ ऑफ द लैंड बन जाता है। तो लॉ ऑफ द लैंड फिलहाल तो ये है कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स होंगे, जो कॉन्स्टिट्यूशन इंटरप्रिटेशन के होंगे या कॉन्स्टिट्यूशन के रिलेटेड होंगे, वो सारे के सारे आईनी बेंच सुनेगा। और आप इससे भी अंदाजा लगाएं कि आईनी बेंच तो अभी तक नहीं बना। नहीं, इससे भी आप अंदाजा लगाएं कि जो आम पिटीशन थी जिसमें आईनी सवाल थे, वो भी जजेस अब वापस रजिस्ट्रार ऑफिस को भिजवा देंगे। ये आप हो गया। तो इसका मतलब है कि ये इस हद तक तो कंसेंसस है कि अब जो भी सूरत हाल बनेगी, इसका इस आईनी तरमीम का फैसला आईनी बेंच करेगा। और आईनी बेंच भी उसी तरह से तश्कील पाएगा जिस तरह से पार्लिमानी कमेटी ने चीफ जस्टिस तश्कील दिया, क्योंकि उसमें हमें बार्स की रिप्रेजेंटेशन भी नजर आ रही है। उसमें हमें एक मिक्सचर नजर आ रहा है जिसमें डिफरेंट ओपिनियन सामने आ सकती हैं। आप क्या समझ रहे हैं? क्या दोबारा से सीनियरिटी की लिस्ट जाने वाली है जुडिशियल कमीशन के पास, जिन्होंने आईनी बेंच का सरबराह का फैसला करना? अब क्या होने जा रहा है? नहीं, देखिए मेरी बात सुन, इसमें एक सबसे पहला तो एक जो खदशा था वो ये था कि शायद ये 3-4 दिन जो रह गए हैं काजी फायज ईसा के, इसी के अंदर जुडिशियल कमीशन का इजलास बुला के आईनी बेंच बना दिया जाएगा। लेकिन कल आई थिंक जस्टिस, लेकिन हाँ, वो एक तो चैम्बर वर्क में चले गए और फिर उसके बाद आजमदीन तारड़ साहब ने भी शायद एक बयान दिया है कि जी ये जो आईनी तरमीम है ये लागू नए चीफ जस्टिस के आने के बाद होगी। मतलब जो जुडिशियल कमीशन का इजलास होगा, जो आईनी बेंच बनाएगा, वो याहिया अफरीदी की सदारत में जो जुडिशियल कमीशन का इजलास होगा। और उसमें आई थिंक वो सबकी सजेशन मंगवाने की जरूरत है, वो सारे बैठेंगे और फिर हर कोई अपने नाम देकर कुछ प्रेडिक्ट कर सकते हैं कौन आ रहा है आईनी बेंच का सरबराह? देखिए प्रेडिक्ट तो कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन जो जुबान ज़द आम है, जो कि नजर आ रहा है, जो सारा मेला जो जाया गया,
लग रहा है कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान हुकूमत की पसंद होंगी, ठीक है। हो सकता है, क्योंकि मैं ये कह रहा हूँ कि और आप बार्स भी उसमें agree हो जाएंगे, जुडिशियल बार्स के नुमाइंदे भी इसमें शामिल देखिए हैं। बार का एक नुमाइंदा है, वो इस टाइम तो वो बार का नुमाइंदा लग रहा है कि वो हुकूमत के साथ होगा, लेकिन मैं आपको ये बता दूं ये इतना आसान नहीं है कि जी ये बार के ये जो जुडिशियल कमीशन के अंदर हुकूमत की अक्सरियत नहीं बनती। ठीक। आप देख लें किस तरह बनती है, कमीशन में इसमें नहीं दो बन रही। बंदे दो बंदे ऑपोजिशन के हैं। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होगा कि क्या जो पीटीआई के नॉमिनेटेड लोग होंगे जुडिशियल कमीशन में, क्या वो दोबारा वही गलती दोहराएंगे जो पार्लियामेंट कमेटी में दोहराई मतलब थी? पीटीआई के या पास गुंजाइश नहीं है गलती दोहराने की, बिल्कुल, अगर अपनी अगर राय दे तो जुडिशियल manipulate कमीशन में कर अगर सकते उन्होंने हैं। बाइकआउट किया तो ये फिर देखें बहुत सारी बातें अभी भी उठ रही हैं कि शायद डबल गेम हो रही है पॉलिटिकल पीटीआई की प्रेजेंट लीडरशिप की। ये चीजों पे फिर मोहर सख्त हो जाएगी कि शायद बाइकआउट की आड़ में हुकूमत को एक फैसिलिटेट किया जा रहा है और उनको एक रास्ता उनके लिए ओपन किया जा रहा है कि बगैर रुकावट के अपनी मंजिल पे पहुंचो। चले जल्दी देख लेंगे कि हुकूमत जो है वो सहूलतकारी करवा रही है इनडायरेक्टली पीटीआई से या नहीं, क्योंकि उनके भी बहुत सारे लोग गायब हो गए थे, फिर बाद में पहले वीडियो बयान की बजाय बाद में वीडियो बयान दे दिए गए जी हम तो यहाँ थे, हम तो वहां थे। लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं कि कोई ना कोई खुफिया किस्म के किकबैक्स हुए और किसी न किसी ने लिए। अब देखते हैं ये मामला किसने तय कराए हैं। जैसे कि रेड जोन का जो धरना है, जो कह लीजिए एहतजाज है, वो बेनकाब हो गया था। 12 जिले क्रॉस करके उनके जो लीडर थे वो कहीं गायब हो गए थे। क्या वाकई सहूलतकार भी तो कुछ ऐसी गेम प्लान नहीं कर रहा पीटीआई में? देखते रहिए हमारा वीलॉग, आओ बात करें।